महाभारत के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्रों को कोख में ही मारने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का वध क्यों नहीं किया और आखिरकार क्यों उन्हें कलियुग के अंत तक भटकते रहने का अभिशाप दिया? क्या इसमें भी कुछ रहस्य छुपा हुआ है? इन सवालों का उत्तर जानने से पहले चलिए जान लेते हैं अश्वत्थामा ने क्यों अभिमन्यु के पुत्रों को कोख से ही मारने की कोशिश की। महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक हुआ था। इन 18 दिनों में पांडव और कौरवों का बहुत सारे सेना के साथ साथ महारथी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौरव पक्ष में सिर्फ 4 योद्धा ही जीवित थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और दुर्योधन। युद्ध का परिणाम पांडवों का पक्ष में नजर आ रहा था। जब दुर्योधन को समझ आया कि वे इस युद्ध को हार चुके हैं, तब वे युद्ध के बजाय एक सरोवर में जाकर छुप गया। ये संवाद जब पांडवों के कानों तक पहुंचा, तब वे भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार सरोवर के पास आए और सरोवर के तट से वे दुर्योधन को दंत की चुनौती देने लगे। युद्ध की चुनौती सुनकर दुर्योधन पानी के अंदर ज्यादा देर रह नहीं पाया और वे सरोवर से बाहर आ गया। सरोवर से बाहर आते ही वे पांडवों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण पर भी उपवास करने लगे। तत्पश्चात युद्ध की चुनौती दी। अंत में दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध का निर्णय हुआ। उसके बाद भीम और दुर्योधन के बीच में भयंकर गदा युद्ध शुरू हुआ। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन दोनों ही समान रूप से पारंगत थे और दोनों ही गुरुश्रेष्ठ आचार्य द्रोण के शिष्य भी थे। इसीलिए दोनों का युद्ध समान रूप से चल रहा था। कोई भी किसी पर हावी नहीं हो पा रहा था। उन दोनों का युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दंत कभी खत्म ही नहीं होगा। इसी कारण बस भगवान श्री कृष्ण ने भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए दुर्योधन की जंघा पर वार करने की इशारा करते हैं। तत्पश्चात भीम अपनी भयंकर गदा दुर्योधन की जंघा पर मारते हैं। इस प्रहार से दुर्योधन आर्तनाद करते हुए भूमि पर गिर गए। तत्पश्चात रणभूमि में बलराम जी का आगमन हुआ। बलराम जी इस दृश्य को देखकर भीम के ऊपर क्रोधित हुए। दरअसल गदा युद्ध के नियमानुसार किसी भी योद्धा को जंघा पर मारने के अधिकार नहीं है। भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा युद्ध में उत्तम थे और बलराम जी का शिष्य भी। फिर भी भीम ने गदा युद्ध का नियम तोड़ने का अपराध किया। इसी कारण बस बलराम जी भीम को दंडित करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के न्याय नीति के आगे बलराम जी का क्रोध नहीं टिक पाए। तत्पश्चात बलराम जी वहाँ से चले गए। दुर्योधन को उसी हालत में छोड़कर भगवान श्री कृष्ण सहित पांडव भी वहाँ से प्रस्थान किए। उसके बाद जब अश्वत्थामा लहूलुहान दुर्योधन से मिलने आया, तब लहूलुहान अवस्था में पड़े दुर्योधन को देखकर अश्वत्थामा को बहुत ही दुख हुआ और साथ में गुस्सा भी आया। अश्वत्थामा को दुर्योधन की ये हालत देखी नहीं जा रहा था। फिर भी वे अंतिम बार अपने मित्र के पास जाकर बैठे और दुर्योधन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। दुर्योधन ने अपनी अंतिम इच्छा में पांडवों का विनाश चाहा। ये सुनकर अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली। तत्पश्चात वे रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किए और सबसे पहले निद्राग्रस्त धृष्टद्युम्न का हत्या किया और साथ ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। इसके अलावा पांडव पक्ष के अनेक योद्धा की हत्या की। अश्वत्थामा को जब अपनी की हुई गलतियों का एहसास हुआ, तब वे महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चले गए। इस तरफ जब पांडवों को पता चला अश्वत्थामा ने उनकी पुत्र तथा मित्रों की हत्या की है, तब वे भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर अश्वत्थामा के उद्देश्य पर निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुँचते ही पांडवों का सामना अश्वत्थामा से हुआ। पांडवों को देखते ही अश्वत्थामा उत्तेजित हो गए और बिना कुछ सोचे समझे ही ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। इसी ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। अगर 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे के साथ टकराए तो प्रकृति का विनाश निश्चित है। इसी कारण बस महर्षि वेदव्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका और दोनों योद्धा से अनुग्रह किया कि वे अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले। अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास जी की बातें मानकर अपनी ब्रह्मास्त्र वापस कर ली। तत्पश्चात अश्वत्थामा को भी अपनी अस्त्र वापस लेने कहा गया, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं कर पाया क्योंकि वे ब्रह्मास्त्र आह्वान करना तो जानते थे लेकिन वापस करना नहीं। ब्रह्मास्त्रों को वापस लेने का ज्ञान न होने के कारण महर्षि वेदव्यास ने अश्वत्थामा को अपने ब्रह्मास्त्र का दिशा बदलने को कहा। विवश होकर अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का दिशा पांडवों से तो हटा ली, लेकिन पांडवों के प्रति उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसी कारण बस अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र पांडव की अंतिम वंशज यानी अभिमन्यु का पुत्र जो अभी भी उत्तरा के गर्भ में थे, उनके ऊपर चला देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव की अंतिम वंशज यानी अजन्मा परीक्षित को पुनः जीवन दान मिलता है। इस तरफ अश्वत्थामा के इस निसंशय और
और अमानविक कार्य से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही क्रोधित होते हैं और अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालने का आदेश देते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ये अभिशाप देते हैं कि वे अपने सिर के दर्दनाक घाव के साथ कलियुग के अंत तक भटकते रहेंगे। इस बीच उस घाव से लगातार रक्त और पीप बहता रहेगा और इस घाव से उत्पन्न दुर्गंध के कारण वे कभी इंसानों के बीच में भी नहीं जा सकता। ब्राह्मण पुत्र तथा यथार्थ ज्ञानी होने के बावजूद अश्वत्थामा ने अजन्मा शिशु को मारने जैसा घिनौना पाप किया। हालांकि अश्वत्थामा की ये कोशिश निष्फल था, फिर भी वे दंड का पात्र थे। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो दंड स्वरूप अश्वत्थामा का प्राण भी ले सकते थे, फिर भी ऐसा न करने का मुख्यतः 3 कारण बताया जाता है। पहला, अश्वत्थामा ने जो मानवता भी निस्संग से काम किया था उसके लिए उन्हें मृत्यु से भी भयंकर दंड देना उचित था। दूसरा, अश्वत्थामा न सिर्फ पांडवों का मित्र तथा गुरु पुत्र और एक ब्राह्मण भी थे, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है अश्वत्थामा का हत्या न करने का। तीसरा और अंतिम कारण के मुताबिक अश्वत्थामा भगवान विष्णु की अंतिम अवतार कल्कि का मदद करेगा। जब कलिपुरुष के साथ भगवान कल्कि के युद्ध होगा तब बाकी चिरंजीवियों के साथ अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि की मदद करेंगे।